अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से साल 2022 के जितने भी लॉ के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आवश्यक सूचना लेकर के आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदुस्तान की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का आवेदन शुरू है और आप 31 मार्च तक अपना आवेदन कर सकते हैं। ये 5 ईयर का लॉ प्रोग्राम, जहां पर क्लास 12th में अगर आप 45% मार्क्स ले चुके हैं या इनफैक्ट अभी साल 2022 में अपेयर होंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, वो सभी एस्पिरेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एलिजिबिलिटी, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी लॉ यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकते हैं, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। तो NLU इसे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ये 22 यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं वो हमारे स्क्रीन के ऊपर हैं। सबसे पहला है नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी, ये है बेंगलुरु में। इसके बाद नलसार हैदराबाद है। इसके बाद NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल है। NLU कोलकाता है। इसके अलावा जोधपुर में है, रायपुर में है, गांधीनगर में है, लखनऊ में है। इसके बाद पंजाब में है, पटना में है, कोची में है, ओडिशा में है, रांची में है, आसाम में है, विशाखापट्टनम में है, तिरुचिरापल्ली में है, मुंबई में है, नागपुर में है, औरंगाबाद में है, शिमला में है, जबलपुर में है और हरियाणा में है। ये है हिंदुस्तान की 22 सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आप एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि क्लैट के जरिए आवेदन कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद इन सभी 22 में जिसके अनुसार आपके मार्क्स होंगे उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वालिफाइंग मार्क्स पे। तो इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि क्लास 12th में आप मिनिमम 45% मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स भी अगर क्लास 12th में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी एज लिमिट नहीं है इसमें। लॉ की जितनी भी पढ़ाई है हिंदुस्तान में, चाहे वो 3 ईयर लॉ हो या 5 ईयर लॉ हो, वहाँ पर एज लिमिट कोई भी नहीं है। इवन आप अगर ग्रेजुएट भी हैं तो भी अगर 5 ईयर लॉ के लिए जाना चाहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट पे। तो क्वेश्चन देखिए, 2 घंटे समय मिलेंगे, 120 मिनट। इसमें 150 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन होते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो 28 से 32 क्वेश्चन, रफली 20% ऑफ द पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कुछ ग्रामर के पोर्शन आएंगे और इन सबको मिला के आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएंगे। 28 से 32 क्वेश्चन का रेंज है। इसके बाद करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज इज 35 to 39 क्वेश्चंस, ऑलराइट, जिसके अंतर्गत पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे रहेंगे और करंट अफेयर्स इंडिया एंड द वर्ल्ड को मिला करके लगभग 25% ऑफ द पेपर कंटेन करता है, कवर करता है। इसके बाद लीगल रीजनिंग में 35 to 39, ऑलराइट। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जो है ये है 28 to 32 क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसमें सिंपल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि एलिमेंट्री होंगे, क्लास 10th लेवल तक की होंगे। तो 13 से 17 क्वेश्चंस रफली इसमें होंगे जो कि 10% क्वेश्चन कवर करेंगे पूरे 150 क्वेश्चंस के। अब आप तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो बुक है ये आपकी यूनिवर्सल की गाइड जो है लेक्सिस नैक्सिस की, दैट इज सेट टू बी द बेस्ट वन। और ये तकरीबन काफ़ी मोटी बुक है इनफैक्ट। और अगर आप 2 महीने बहुत अच्छे से समय दे देते हैं, 3-4 घंटे की सीरियस स्टडी देते हैं, तो ईजिली इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर ले जाएंगे, ताकि आप हिंदुस्तान की जो 22 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें हिस्सा
बन सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। और ये बेसिकली जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ का नाम हमने बताया आपको, आपके स्क्रीन पर जो भी हमें देखने को मिल रही हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है। और 5 साल बाद, 5 साल BA LLB या BBA LLB या कुछ में BCom LLB के कोर्स करने के बाद में आपको बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाता है इसमें। ऑलराइट, हालांकि फ़ी तो ठीक ठाक है, मतलब थोड़ी ज़्यादा है, बट यू कैन गेट लोन। अगर जो बहुत गरीब विद्यार्थी हैं वो सोचते हैं कि हमें नहीं इतना पे कर पाएंगे, तो आपको बहुत आराम से लोन मिल जाएगा, क्या कहते हैं कि 0% इंटरेस्ट पे, एंड यू कैन गेट थ्रू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज एज पर योर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक। नमस्कार।